तो आज की क्लास में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है और किस तरह से आता है ये समझ लो। या तो आपके पास आएगा स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, या डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देंगे और उसको प्रूफ करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो स्टेट एंड प्रूफ में भी हम क्या करेंगे, उसमें स्टेटमेंट भी लिखना होगा, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, ठीक है, विद फिगर। अगर आपके पास स्टेटमेंट दे दी है तो उसमें कैसे करेंगे हम लोग, उसके अंदर हम डायरेक्ट फिगर को ड्रॉ करके और गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है ना, तो फिगर गिवन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट आएगी, फिगर भी खुद ही ड्रॉ करना होगा, तो समझना पड़ेगा इसको अच्छे से, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये समझ लो। देखो बेटा, जैसे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि भाई एक ट्रायंगल है। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। यानी कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और वो कहाँ से ज्वाइन हुआ है, एक ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट से वो लाइन सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है। यानी कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास दिया हुआ, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इनकी कोई भी दो साइड, मान लो हम ये दो साइड ले लेते हैं AB और AC, और इसका मिड पॉइंट ये है, AB का मिड पॉइंट ये है और AC का मिड पॉइंट है ये। तो AB का मिड पॉइंट मान लो D है और AC का मिड पॉइंट है E। अब एक ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहा है, तो क्या बोला गया स्टेटमेंट में, अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, कि भाई वो थर्ड साइड के पैरेलल है, एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। यानी कि क्या बोला इन्होंने कि DE जो है वो पैरेलल है BC के और DE जो है वो हाफ ऑफ BC है। ये हमें प्रूफ करना है कि भाई DE जो है वो हाफ ऑफ BC है, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे ये समझ लो। स्टेटमेंट याद कर लो भाई, कैसे स्टेटमेंट क्या है, अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो तुमको प्रूफ करना है कि थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आप लिख लोगे, फिर उसके बाद हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं इसका, ठीक है। तो फिगर किस तरह से ड्रॉ होगा, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, और कोई भी मिड पॉइंट, कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, हम इन दो साइड का ही ले लेते हैं, ज़्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट है और इस ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ABC, और मान लो ये D है और मान लो ये E है, ठीक है। तो गिवन क्या है हमें बेटा, एक ट्रायंगल गिवन है ना, गिवन क्या है बोलो, AD is equal to AB, AD is equal to DB। इन पहले तो एक ट्रायंगल गिवन है तो पहले लिखोगे इन ट्रायंगल ABC। अब हमको दिया हुआ है कि भाई ये मिड पॉइंट है, D जो है मिड पॉइंट है, यानी कि वी कैन से दैट कि भाई ये जो AD है ये किसके इक्वल है, DB के, और AE जो है वो किसके इक्वल है, EC के, ठीक है। तो वी कैन से दैट AD इज इक्वल्स टू DB एंड AE इज इक्वल्स टू EC। तो यही चीज हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल्स टू DB एंड AE इज इक्वल्स टू EC, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि भाई DE जो है वो पैरेलल है BC के, and D is half of BC एंड DE is half of BC। DE ये जो है ये हाफ ऑफ BC है, इज हाफ ऑफ BC, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में। अब कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम ड्रॉ करेंगे। कैसे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे बेटा, ये समझ लो। हमने क्या किया, हमने DE को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड DE, ठीक है, एक्सटेंड DE टू F, DE को F तक एक्सटेंड किया। किस तरह से एक्सटेंड किया, सच दैट DE इज इक्वल टू EF, कि भाई ये जो DE है वो EF की इक्वल हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन, एंड ज्वाइन CF, और CF को ज्वाइन कर दिया। बात समझ आई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में, एक्सटेंड DE टू F, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्सटेंड DE
DE to F. extend DE to F such that DE is equal to DE is equals to EF yes and join CF. ठीक है, उसको भी तो ज्वाइन करना है ना. yes एंड joins CF. इतना आ गया समझ? yes ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की. अब हम प्रूफ लिखेंगे. ठीक है, इतना आप करके आओगे ना, फिगर ड्रॉ कर दिया, स्टेटमेंट लिख दी. ठीक है, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन लिख दिया, तो इसके 2 नंबर आपके पक्के. okay ठीक है, 1 नंबर स्टेटमेंट का होता है, आधा नंबर इसका होता है, और आधा नंबर गिवन टू प्रूफ का और कंस्ट्रक्शन का होता है. ठीक है, तो इस तरह से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे. अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रूफ करेंगे. तो प्रूफ में हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम इन 2 ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे. किस किस को? ए, किस किस को? ए AED AED को. ठीक है, पहले ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और CEF CEF. इन 2 ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. ठीक है, और किस तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ये समझ लो. तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल कंसीडर किया इन ट्रायंगल AED एंड CEF. ठीक है, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF. ठीक है, AE जो है वो EC के इक्वल है. AE इज इक्वल्स टू EC. ये हमें गिवन है ना, yes ma'am ये तो हमें दे ही रखा है, ऊपर हमने गिवन में लिखा है ना. yes AE इज इक्वल्स टू EC गिवन में लिखा हुआ है हमने, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी. भाई इन 2 ट्रायंगल में हमारे पास गिवन है AE EC के इक्वल है. ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो. yes ma'am एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, vertically opposite है ना. कौन से एंगल्स हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. yes वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कि भाई 2 लाइंस जा रही हैं. जैसे मान लो यहाँ पर ये है तुम्हारा AC, है ना, और ये है DF. तो हमने बोला ये एंगल इसके इक्वल है 1 और 2, है ना. तो 2 लाइन जब एक दूसरे को किसी एक सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो एक दूसरे के, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो मिलेंगे और वो एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो हमने बोल दिया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. उसी तरह से ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा. बात समझ आई नहीं आई? yes ma'am आ गई समझ? अब हम क्या करेंगे, हमने बोल दिया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया. अब हम बोलेंगे DE जो है वो EF के इक्वल है ना. DE इज इक्वल्स टू EF बाय, construction है ना. कंस्ट्रक्शन में हमने ये चीज़ बोली, yes ma'am शॉर्ट में लिख देते कंस्ट्रक्शन. अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें मिल रहा है साइड, ये है एंगल और ये है साइड. तो कौन सा रूल आ रहा है इसमें? SS आ रहा है. तो हम ये बोलेंगे कि देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF. रूल कौन सा आया? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना. yes ma'am SAS कैसे आया? ये देखो AE EC साइड्स हैं, एंगल 1 एंगल 2 ये एंगल्स हैं, और DE और EF भी साइड है. तो साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया. इतना समझ आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर, अब हम ये मान लो एंगल 3 है और मान लो ये एंगल 4 है, तो CPCT से हम एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कर देंगे. ठीक है, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड, और हम क्या करेंगे, ये AD जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? FC CF के. चाहे CF बोलो चाहे FC बोलो. ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड AD इज इक्वल्स टू CF. रीजन क्या देंगे? बाय CPCT. ठीक है, इतना क्लियर है? yes ma'am एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल कर दिया. अब एक चीज़ बताओ भाई, हमारे पास ये AD है और CF है. yes ma'am कुछ इस तरह से हमने ये 2 एंगल्स बोले हैं कि भाई ये एंगल 3 है और यहाँ पर एंगल 4 है. तो ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं. और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 एंड एंगल 4
आर alternate interior angles. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बेटा? कि भाई हमारे पास लाइन जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल जा रहा होता है और ये जेड की तरह मिलता है हमें। किस तरह से भाई? देखो ये, इसको अगर हम घुमाकर करेंगे तो आप देख पाओगे ये उल्टा जेड सीधा जेड हमें इस तरह से भी मिल सकता है ये, ठीक है, और ये हमें तो सेम ही हो गया, और ये हमें हाँ दूसरी साइड से भी मिल सकता है। किस तरह से? चाहे ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, या चाहे ऐसे मिल जाएगा। Yes. ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमें मिल गए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइन पैरेलल है ना? Yes, ma'am. तो अब ऊपर वाली कौन सी लाइन पैरेलल है भाई? ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन जो है ये इसके पैरेलल हो जाएगी। वैसे ये वाली लाइन जो है ये इसके पैरेलल हो जाएगी अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर बोल दिए तो, Yes, ma'am. ठीक है। तो वी कैन से दैट, हमें ये पता है एंगल 3 और एंगल 4 अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर AD इज पैरेलल टू CF. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे के। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए और हमने ये भी प्रूफ किया कि भाई AD जो है वो CF के बराबर है, Yes. ठीक है। हमने ये प्रूफ किया कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अभी ऊपर हमने गिवन में AD को किसके इक्वल बोला था? DB के। Yes, ma'am. तो जहां जहां AD लिखा है वहां क्या DB लिख दें? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. यहाँ पर भी AD लिखा है तो मैं AD की जगह DB लिख दूंगी, It's parallel to CF. ठीक है। thus DB इज पैरेलल टू CF। And यहाँ पर भी AD लिखा है तो उसकी जगह हम DB लिख देंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज AD इज इक्वल्स टू DB, ये तो हमें गिवन है। given. तो जहां जहां AD लिखा था वहां हमने DB लिख दिया। अब एक चीज बताओ, ये DB जो है ये CF के इक्वल और पैरेलल दोनों हो गया, Yes, ma'am. ठीक है। क्या चीज किसकी बात कर रही हूं मैं? इसको हटा देते हैं। अभी हमने बोला है कि भाई ये जो DB है ये CF के पैरेलल भी हो गया और CF के इक्वल भी हो गया। Yes. अब अगर ये DB CF के इक्वल और पैरेलल दोनों हो गया तो क्या हम ये बोल सकते हैं इट इज अ पैरेललोग्राम? बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। अगर हम किन्हीं भी एक क्वाड्रिलेटरल की अगर अपोजिट टू साइड किन्हीं भी एक अपोजिट टू साइड को इक्वल और पैरेलल बोल देते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है, Okay. ठीक है। जैसे मान लो ये दो साइड अगर एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल हमने प्रूफ कर दिया तो भाई इक्वल डिस्टेंट होंगी ना, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी ना ये अदर टू साइड्स भी, तो ये पूरा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो किसी भी एक साइड को अपोजिट टू साइड्स को इक्वल और पैरेलल बोल दो तो दूसरी अपोजिट साइड को बोलने की जरूरत नहीं है, हम उसको पैरेललोग्राम कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर ये DB CF के इक्वल और पैरेलल है तो हम ये बोल देंगे देयरफॉर DB CF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। DB CF इज अ, Parallelogram. अब DB CF एक पैरेललोग्राम हो गया आपका, है ना। Yes, ma'am. पैरेललोग्राम हो गया DB CF। तो हम ये बोल सकते हैं BC इज पैरेलल टू DF एंड BC इज इक्वल टू DF, है ना। Yes, ma'am. Hence DB is parallel to CF. DB not DB, DB थोड़ी है, किसको लिया था हमने? BC is parallel to DF, है ना। BC is parallel BC is parallel to DF and BC is equals to DF। इतना आ गया समझ? Yes, ma'am. भाई इक्वल और पैरेलल हमने बोल दिया, ठीक है। अब जरा इस फिगर को नीचे ले आते हैं और इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया, हमने इक्वल और पैरेलल बोल दिया इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, भाई ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल हो गई तो D, E एंड F ये तीनों कोलिनियर हैं। Yes, ma'am. D, E एंड F ये तीनों कोलिनियर है तो हम ये बोल सकते हैं एज D
E and F are कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स होंगे। को मतलब एक साथ, लीनियर मतलब लाइन पर। तो जो भी पॉइंट्स एक साथ एक ही लाइन पर हुए तो वो क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो ये तीनों कोलिनियर पॉइंट हो गए, डी ई एफ। तो एक चीज बताओ, अगर मैं ये बोल रही हूं कि एक लाइन जो है वो डी एफ के पैरेलल है, अगर बी सी डी एफ के पैरेलल है, तो क्या डी ई बी सी के पैरेलल नहीं होगी? बोलो श्रेयस। यस मैम। डी ई बी सी के पैरेलल नहीं होगी? और क्या ई एफ बी सी के पैरेलल नहीं होगी? भाई कोलिनियर है ना ये तो। यस मैम। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई डीई भी पैरेलल है बीसी के, है ना? देयरफॉर डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई बीसी के पैरेलल हो गया। यस मैम। अगर डीई बीसी के पैरेलल है, अच्छा अब ये हमने प्रूफ कर दिया, जो हमें बोला था ना डीई को बीसी के पैरेलल प्रूफ कर दो, तो हमने कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है बेटा? हमें ये प्रूफ करना है डीई इज हाफ ऑफ बीसी। हमको ये पता है कि भाई डीएफ जो है वो किसके इक्वल है? बीसी के, यस मैम। है ना? या एक काम करते हैं, ये ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं कि भाई डीएफ जो है, डीई जो है वो हाफ ऑफ डीएफ है। ये डीई जो है, ये डीई इस डीएफ का हाफ है, हाफ है। यस मैम। मिड पॉइंट है ना ई। रीजन क्या दोगे? बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका? डीएफ। ऑफ डीएफ। ई जो है वो डीएफ का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो डीई इज हाफ ऑफ डीएफ हो जाए, डीएफ हो जाएगा। डीई इज हाफ ऑफ डीएफ हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब डीएफ जो है वो बीसी के इक्वल है, हाँ। है? Yes. तो मैं क्या डीएफ की जगह बीसी लिख सकती हूँ? यस मैम। और रीजन क्या देंगे? बिकॉज डीएफ, इक्वल टू बीसी। तो बस हमने पैरेलल भी प्रूफ कर दिया और हमने हाफ भी प्रूफ कर दिया, तो बस यहाँ पर लिख दो हेंस प्रूव्ड। ठीक है। अरे ये डांस क्यों कर रहा है? हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। अभी किसी को कोई डाउट है इसमें? समझ आ गया? ऑलराइट, एक कन्वर्स भी आती है हमारे पास। ठीक है, कन्वर्स के अंदर क्या है? कन्वर्स भी आती है हमारी बेटा। कन्वर्स के अंदर क्या है? ठीक है, ये भी आपके 8.1 में यूज होती है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं आएगा, सिर्फ स्टेटमेंट समझ लो। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है आपके पास जो एनसीईआरटी में दे रखी है? इफ अ लाइन is drawn through the midpoint of one side of a triangle and parallel to the third side। ठीक है, क्या लिखोगे इसकी स्टेटमेंट? कन्वर्स की स्टेटमेंट क्या है बेटा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की हम बात करें। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है इन्होंने कि भाई आपके पास गिवन है एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल गिवन है। उस ट्रायंगल में बोला है कि भाई एक लाइन ड्रॉ की है इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से। ठीक है, तो आपको एक मिड पॉइंट गिवन है, एक मिड पॉइंट, दोनों साइड का मिड पॉइंट नहीं गिवन, एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है। अब उस एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जो है वो ड्रॉ की गई है दूसरी साइड तक, और ये भी बोला है कि भाई वही लाइन जो है वो डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये गिवन है। आपको प्रूफ करना है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है इसकी कन्वर्स की? इफ अ लाइन ड्रॉन, लिख लो, इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle is parallel to the third side, then तो हमको क्या प्रूफ करना है? it bisect the third is parallel to the another side। ठीक है, it bisect the third side, क्योंकि तीसरी की बात अब हम करेंगे ना। ठीक है, तो क्या बोलोगे? if a line drawn through the midpoint of
any one side of a triangle is parallel to the other side, then it bisect the third side. तो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा कि किसी भी एक ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है और वो लाइन जो है वो दूसरी साइड के पैरेलल है, ये दे रखा है हमको, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि E इज द मिड पॉइंट, तो डायरेक्ट हम थ्योरम लगा के और प्रूव करेंगे। ऑलराइट, तो कोई डाउट है किसी को? तो ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप आप सबको समझ आई होगी। आप लोगों को समझ आ गई बेटा अच्छे से? आप 4 नंबर का गलत तो नहीं करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, ठीक है। Keep practicing, keep learning, and if you like our videos, then please like, comment, share, and subscribe our channel. Till then, bye. Bye कर दो सब लोग।